मित्रों नमस्कार। पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी इच्छा शक्ति की और यह भी जानने का प्रयास किया कि मजबूत इच्छा शक्ति के लोग किस प्रकार से अपने जीवन में असंभव से असंभव कार्य को भी कर दिखाते हैं और कमज़ोर इच्छा शक्ति के लोग किस प्रकार से अपने जीवन में असफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि जो मजबूत इच्छा शक्ति के लोग होते हैं, मजबूत संकल्प शक्ति के लोग होते हैं, उनके भीतर क्या क्या गुण रहते हैं। अगर मैं बात करूं मजबूत इच्छा शक्ति के लोगों की तो यह मानसिक रूप से विचारों के स्थिर व्यक्ति रहते हैं। इनके भीतर यह नहीं कि आज मेरा यह विचार है कल उस विचार को बदल लिया। तो इस प्रकार से हम उनको देखते हैं या उनका जब अध्ययन करते हैं तो यह स्थिर विचार के व्यक्ति होते हैं। दूसरा, इनकी क्वालिटी रहती है गतिशील, ऊर्जा युक्त और शीघ्र कार्य को करने वाले होते हैं। यह अपने समय को बर्बाद नहीं करते। इनके भीतर एक असीमित ऊर्जा भरी रहती है और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस कार्य को प्राप्त करते हैं और निपुण, नियंत्रित और अनुशासित होते हैं। हर कार्य को अच्छी तरह से समझते हुए उसमें को नियंत्रित करते हुए अनुशासित रूप से उस कार्य को करते हैं। एकाग्र और चौकन्ने होते हैं। इनके अंदर एकाग्रता कूट कूट कर भरी होती है और अपने कार्य के प्रति सजग होते हैं और ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दृढ़ इच्छा शक्ति इनके भीतर भरी हुई रहती है। धैर्य इनके अंदर विद्यमान रहता है और किसी भी कार्य को करने में इनकी भूमिका अग्रणी रहती है। उत्साह भरा रहता हुआ है, निडर प्रकृति के रहते हैं, आपसी तालमेल बैठाने में निपुण होते हैं, संगठनात्मक संरचना में भी दक्ष होते हैं और अपने कार्य में डटे रहते हैं और किसी अनुचित कार्य के प्रति विरोध करने की क्षमता इनके भीतर होती है। इनका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म प्रेम, आत्मानुशासन, आत्मनिष्ठा, आत्मविश्वास इनके भीतर भरा हुआ रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मजबूत इच्छा शक्ति के लोग होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के इन गुणों को हम देखते हैं। और जो अविकसित संकल्प शक्ति वाले लोग होते हैं जिनमें मजबूत इच्छा शक्ति नहीं होती, उनके भीतर सबसे पहले मानसिक अस्थिरता रहती है। यह अस्थिर विचारों के होते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि विकसित संकल्प शक्ति के व्यक्ति स्थिर विचारों के होते हैं, स्थिरता उनके भीतर भरी रहती है। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वह जो अविकसित संकल्प शक्ति के व्यक्ति होते हैं यह जीवन में अस्थिर विचारों के होते हैं, मानसिक अस्थिरता इनमें भरी रहती है। ऐसे लोग गोष्ठियों में, विचारों में सभी लोगों के सामने अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते और चुप्पी साधे रहते हैं और अंतर दुर्बल संकल्प वाले होते हैं। और यह कहें कि अंतर्मन से अस्थिरता इनके भीतर रहती है और अपने कार्य के प्रति भी भ्रमित रहते हैं कि मुझे किस लक्ष्य की तरफ जाना है। कुछ समय कार्य करते हैं और कुछ समय के बाद उस कार्य को छोड़ देते हैं। उनके भीतर धैर्य की भी कमी रहती है, अपना कार्य समय पर नहीं कर पाते हैं और एकाग्रता, चौकन्नापन इनके भीतर नहीं होता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मजबूत संकल्प शक्ति और अविकसित संकल्प शक्ति या कमज़ोर संकल्प शक्ति किस प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति के लोगों के भीतर विभिन्न प्रकार के उनका धैर्यवान होना, उनका स्थिर विचारों का होना, उनका आत्मसंयमी होना, उनका एकाग्र होना, उनको आत्म अनुशासन में बंधे हुए आत्मविश्वास, आत्म प्रेम और अनेक प्रकार के गुण उनके भीतर मौजूद रहते हैं। दूसरी तरफ हम जब अविकसित संकल्प शक्ति के व्यक्तियों को देखते हैं तो उनमें मानसिक स्थिरता, अस्थिर विचार, अपनी दिशा के प्रति भ्रमित रहते हैं, अपने विचारों को सही ढंग से प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपना कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो जो अविकसित इच्छा शक्ति के लोग होते हैं, अविकसित संकल्प शक्ति के लोग होते हैं, उनके भीतर वह हीन भावना से ग्रसित रहते हैं और उनका जो संकल्प है वह अविकसित रहता है। वह कुछ समय के लिए अपने विचार को दृढ़ मानते हैं और कुछ समय बाद वह विचार दृढ़ नहीं रहता, वह अपने विचारों में ही नहीं टिक पाते हैं। उनके भीतर आत्मानुशासन की बहुत बड़ी कमी रहती है और
लोगों के प्रतिरोध की क्षमता भी उनके अंदर कम रहती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इच्छा शक्ति का मजबूत होना हमारे जीवन के विकास के मार्ग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और मजबूत इच्छा शक्ति के लोगों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और निम्न इच्छा शक्ति या कमज़ोर इच्छा शक्ति के लोग किस प्रकार से देखते हैं। और हम इसके लिए प्रयोगों के माध्यम से हम अपने भीतर इस को देखने की प्रयास करते हैं कि हमारी संकल्प शक्ति कितनी मजबूत है, और संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए हम अनेक प्रकार के यौगिक मार्गों को अपनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन के प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए संकल्प शक्ति अति आवश्यक है। तो आगे आने वाले सत्रों में हम आपको संकल्प शक्ति योग से किस प्रकार से बढ़ाई जाए, इस पर व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।